student, I am Tejasvi. I am going to teach you new lesson that is quadrilateral. Now we start. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिए? ABCD इज अ रोम्बस. ABCD इज अ रोम्बस जो दिया है वो हमने गिवन में लिखा. नाउ प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ 1 डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A. इसकी मीनिंग क्या होती है? डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C. डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A. इसका मीनिंग क्या होता है? आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. और डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C. इसकी मीनिंग क्या होती है? आपको प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और थर्ड वाला पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D. सो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? जो चीजें गिवन दी है उसी से स्टार्ट करें. प्रूफ क्या दिया है गिवन में? ये नहीं लिखते हैं हम, पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मतलब इससे रिलेटेड सोचते हैं कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC. ये इक्वल है बाय ये गिवन है. गिवन क्यों है? बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस और रोम्बस की ऑल साइड क्या हो जाती है? इक्वल. चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ABCD इज अ रोम्बस. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. आप चाहो तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो. ठीक है. नाउ AB इज इक्वल टू BC. इसका मीनिंग क्या होगा? अगर कोई ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल में ABC, यहाँ पे ये दोनों साइड सेम है तो इसकी जो एंगल होती है वो इक्वल हो जाती है. मानो आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सी एंगल इक्वल हो जाती है, तो ये देखो, ये B और ये B है. B और B कट हो गया तो क्या बचेगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. इस एंगल A का पूरा नाम क्या है? एंगल A का पूरा नाम क्या है? CAB इज इक्वल टू एंगल. इस एंगल C का पूरा नाम क्या है? ACB. क्लियर? अभी एंगल CAB को मैंने क्या डिनोट किया हुआ है? एंगल 2. और इसे एंगल 2 डिनोट किया, इसे एंगल 4. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. अभी इसकी रीजन भी तो डालनी होगी. एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2. क्या आएगा इसका रीजन? अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके. नाउ डायग्राम देखो. आपका क्या दिया है डायग्राम में? ABCD इज अ रोम्बस और रोम्बस में अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है. सो DC पैरेलल टू AB एंड AD पैरेलल टू BC. ये गिवन ही होता है. ठीक है. ये यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि DC पैरेलल टू AB, तो ये उसकी ट्रांसवर्सल हो गई. AC इज देयर ट्रांसवर्सल. AC इज देयर ट्रांसवर्सल. ओके. अगर ये ट्रांसवर्सल है, जैसे DC पैरेलल टू AB, तो ये एंगल कौन सा है? 3. ये एंगल कौन सा है? 2. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल. सिमिलरली AD पैरेलल टू BC और ये ट्रांसवर्सल है. AC इज देयर ट्रांसवर्सल है तो इसे कट करेंगे. नाउ ये कौन सा एंगल है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. ये क्या हो गया? इक्वल. रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल. रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल. सो आप देखो, ये मेरी इक्वेशन पहली है,
ये मेरी इक्वेशन 2 है और ये मेरी इक्वेशन 3 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होता है इक्वेशन 1 एंड 2 में? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2, इक्वेशन 1 में क्या दिया है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और इक्वेशन 2 में क्या दिया है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यही हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। ओके, यहाँ पे क्या होगा? डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। अभी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ पे भी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 को ऑब्जर्व करेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन 3 में क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 कहां पे प्रूव करना था? यहाँ पे। सो डायगोनल कौन सा डायगोनल है? AC बाइसेक्ट एंगल A, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। सो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हो गया से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब इसे हम कोई एक इक्वेशन दे देते 1 और इसे कोई इक्वेशन दे देते 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला? डायगोनल AC बाइसेक्ट, ये एंगल C को बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एंगल A को बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अभी सेम चीज हमें यहाँ पे भी प्रूव करना है कि डायगोनल BC बाइसेक्ट एंगल, सेम चीज हमें यहाँ पे भी प्रूव करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सिमिलरली हमें ये सारा प्रोसीजर फिर से अगेन करना होगा। तो जब ज्योमेट्री में सारी प्रोसीजर फिर से करनी होती है तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट diagonal BD bisect angle B as well as angle D, क्लियर बच्चों?